Hello children, welcome to online class. In this video we are going to read first chapter of Gulmohar, that is The Boy Who Broke the Bank, written by Ruskin Bond. Who's Ruskin Bond? Ruskin Bond is one of India's most famous and beloved authors. As a child, Bond loved to read. He was fond of books by authors like Charles Dickens, Charlotte Bronte, and Rudyard Kipling, and so on. He wrote his first novel, The Room on the Roof, in 1956 when he was 17, and he has not stopped writing since. He is best known for his stories about the adventures of Rusty, a sensitive and imaginative boy from the hills of Dehradun. चिल्ड्रन, जो रस्किन बॉन्ड है वो इंडिया के मोस्ट फेमस राइटर ऑथर है। एज अ चाइल्ड बचपन से ही उन्हें बुक रीड करना बहुत अच्छा लगता है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो बुक्स के शौकीन थे। स्पेशली किस ऑथर्स की बुक को? लाइक चार्ल्स डिकेन्स, चार्लेट ब्रॉन्टी एंड रुडयार्ड किपलिंग। एंड ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल व्हेन ही वॉज ओनली 17 years old, and that novel is The Room on the Roof in 1956। और तभी से उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज स्टोरीज अबाउट द एडवेंचरस ऑफ रस्टी, अ सेंसिटिव एंड इमेजिनेटिव बॉय फ्रॉम द हिल्स ऑफ देहरादून। जो रस्टी की जो स्टोरीज़ होती है वो स्पेशली क्या होती है? बहुत ही एडवेंचरस होती है, सेंसिटिव होती है, इमेजिनेटिव होती है। और ये जो रस्किन बॉन्ड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये देहरादून से बिलोंग करते हैं। चिल्ड्रन, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस स्टोरी, at first we know the main important character of the story. The first main character of the story is Nathu. And who is Nathu? Nathu is a sweeper boy in the bank. And the second character is Seth Govindram. Who is Seth Govindram? Seth Govindram, owner of the local bank. And third character is Sitaram, the son of a washerman. Children, when you read this story is very humorous and interesting, and you can realize that how the rumors and the lack of communication can cause many problems and be destructive. Children, जब आप इस स्टोरी को रीड करेंगे, एट द एंड ऑफ स्टोरी आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे कोई र्यूमर जो होता है, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होता है कम्युनिकेशन की गैप होता है, और जिससे क्या होता है वो र्यूमर किसी की लाइफ को कैसे स्पॉयल कर देता है, कैसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो चिल्ड्रन, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, आपको ये 3 कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से लर्न करना है। जो नाथू क्या है? वो स्वीपर बॉय है, झाड़ू लगाने वाला है। वो कहाँ पे झाड़ू लगाता है? बैंक में झाड़ू लगाता है। और जो सेठ गोविंद राम है वो क्या है? ओनर है। जिस बैंक में नाथू झाड़ू लगाता है उसी बैंक के ओनर कौन है? सेठ गोविंद राम है। और जो सीताराम है उसका क्या रोल है? वही वो पर्सन है जो क्या करता है, इस र्यूमर को धीरे धीरे पूरे जो टाउन एरिया में स्प्रेड आउट कर देता है। सो लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। Nathu, the sweeper boy, grumbled to himself as he swept the steps of a small local bank owned by Seth Govind Ram, a man of wealth whose haphazard business dealing had often brought him to the verge of ruin. Nathu, as I told you, the sweeper boy, नाथू जो एक झाड़ू लगाने वाला लड़का है, वो ग्रैम्बल टू हिमसेल्फ। ग्रैम्बल्ड मीन्स क्या होता है? खुद से बड़बड़ाना। वो खुद से बड़बड़ाता है एज ही स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ अ स्मॉल लोकल बैंक। वो किस समय बड़बड़ाता है? जब वो स्मॉल लोकल बैंक जो होता है उसके स्टेयर्स को साफ करता रहता है, जिसके ऑनर कौन है? सेठ गोविंद राम है। और जो सेठ गोविंद राम है वो ही इज़ मैन ऑफ वेल्थ, वो बहुत ही रिच पर्सन। बट बिकॉज ऑफ हिज हैपहैज़र्ड, व्हाट मीन्स ऑफ हैपहैज़र्ड मीन्स लापरवाह नेचर, जो उनका लापरवाह नेचर है, जो बिजनेस को बहुत लापरवाही से डीलिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है जो उनके बिजनेस होते हैं वो बर्बादी के कागार पर आ जाते हैं। टू द वर्ज ऑफ रूइन मीन्स क्या होता है? बर्बादी के कागार पर आ जाना। नाथू
used the small broom hurriedly and carelessly. जो नाथू वो क्या कर रहा है, स्मॉल जो ब्रूम है झाड़ू, उससे बहुत जल्दी से और बहुत ही लापरवाही तरीके से क्या कर रहा है, वो स्टेयर्स को साफ कर रहा है. द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड. जो डस्ट है वो उसके सिर के ऊपर क्या हो रहा है, बिल्कुल क्लाउड के जैसे ऊपर उठ रहा है. एंड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स. और फिर से आकर क्या करते हैं, वो स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर आकर फिर से जमा हो जाते हैं. एज ही बैंग्ड हिज पैन लाउडली अगेंस्ट अ डस्टबिन, सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ड बाय. जब वो जो पैन होता है उसको बहुत लाउडली से डस्टबिन के अगेंस्ट में वहाँ पे पटक रहा होता है, तभी वहाँ से जो सीताराम है, कौन है, हुज सीताराम, एक वॉशरमैन का सन है, वो वहाँ से गुजरता है. सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड. ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स बैलेंस ऑन हिज हेड. सीताराम कौन है, वो जो कि एक वॉशरमैन का लड़का है. वो उस समय क्या कर रहा है, वो डिलीवरी राउंड, वो क्लॉथ्स को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है. जो भी कपड़े आयरन प्रेस किए वो होम टू होम सबको डिलीवर कर रहा है. ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस क्लोथ्स बैलेंस्ड ऑन हिज हेड. उसने क्या कर रखा है, उसने एक बंडल ले रखा है जिसमें उसने तुरंत प्रेस किए हुए कपड़ों को बांधकर अपने सिर पे रखा हुआ है. डोंट रेज सच अ डस्ट. डस्ट को इस तरीके से मत उड़ाओ. ही कॉल्ड आउट टू नाथू. उसने नाथू से कहा, आर यू अनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू अनदर 5 रुपीज़ अ मंथ. अनॉयड मीन्स क्या होता है, नाराज़ होना. क्या तुम अभी तक नाराज़ हो क्योंकि कंपनी के जो अथॉरिटीज़ थे तुमको एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ देने से मना कर दिया. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय. जो स्वीपर बॉय है नाथू, उसने कंप्लेन किया कि मैं इसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ. आई हैवंट इवन रिसीव माई रेगुलर पे. मुझे तो अभी मेरे जो रेगुलर पे, जो पर मंथ मुझे सैलरी मिलती, तो वही मुझे नहीं मिली है. एंड सून 2 months पे विल बी ड्यू. और जल्दी क्या होने वाला, 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं. हु थिंक ही वॉज अ बैंक होल्डिंग अप अ पुअर मैन सैलरी. कौन सोच सकता है कि ये बैंक है जो क्या करता है, एक गरीब व्यक्ति के सैलरी को भी रोक कर रखता है. एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ. जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलेगी, मेरा पैसा मिलेगा, मैं तुरंत यहाँ से छोड़ दूंगा. नॉट अनदर वीक विल आई वर्क इन दिस प्लेस. कि दूसरा जो वीक होगा मैं तो यहाँ पर उसके लिए रुकूंगा ही नहीं. एंड नाथू बैंग द पेन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम. जो नाथू, उसने फिर से क्या किया, पेन को डस्टबिन के अगेंस्ट कई बार पटका. वेल आई विश यू लक सेट सीताराम. सीताराम ने कहा, अच्छा, आई विश फॉर यू गुड लक एंड आई विल बी ऑन द लुक आउट फॉर अ न्यू जॉब फॉर यू. मैं भी क्या करूँगा, तुम्हारे लिए नए जॉब की खोज करूँगा. एंड ही फ्लॉडेड बेयरफुट along द रोड. और वो क्या करता है, नंगे पाँव धीरे धीरे वो सड़क की ओर आगे बढ़ता है. द बिग बंडल ऑफ द क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड द शोल्डर्स. वाई ही वॉक स्लोली, बिकॉज उसके सिर पे क्या है, बंडल ऑफ क्लोथ्स है, तो इसी की वजह से वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो आगे की ओर मूव करता है. एज द फोर्थ होम ही विजिटेड डिलीवरिंग द वॉशिंग. जैसे वो चौथे हाउस में विजिट करता है कपड़े को देने के लिए, सीताराम ओवरहर्ड द woman of house saying how difficult it was to get someone to sweep the courtyard. सीताराम वहाँ पर किसी लेडीज़ को बात करते हुए सुनता, वहाँ पे जो चौथे हाउस की जो लेडी होती है उनको बात करते हुए सुनता है कि वो कहती है कि कितना मुश्किल है ऐसे स्वीपर को खोजना कि जो कोर्टयार्ड मीन्स क्या होता है, आंगन को साफ कर सके. टाइंग हिज बंडल, अपने बंडल को बांधते हुए सीताराम सेड, सीताराम ने कहा, आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु लुकिंग फॉर द वर्क. उसने कहा, या आई नो दैट बॉय हु इज लुकिंग फॉर अ स्वीपिंग. ही माइट बी एबल टू वर्क फॉर यू फ्रॉम अ नेक्स्ट मंथ. लेकिन वो कब आपके पास जॉब करने के लिए आ पाएगा, वो अगले महीने से यहाँ पे काम करने के लिए आ पाएगा. ही इज़ विद द सेठ गोविंद राम बैंक जस्ट नाउ. क्योंकि वो अभी कहाँ पे काम कर रहा है, सेठ गोविंद राम की कंपनी में काम कर रहा है. बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे एंड ही वांट्स टू लीव
लीव, क्योंकि उन्होंने उसकी पेमेंट को नहीं दिया, इसलिए वो वहाँ से जॉब को छोड़ना चाहता। ओ इज डैट सो, सेड द मिसेस प्रकाश। मिसेस प्रकाश ने कहा अच्छा अच्छा ये डैट्स मैटर, एंड वाई आरंट दे पेइंग हिम, क्यों उन्होंने उसको पैसा नहीं दिया। दे मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी, सेड द सीताराम विद अ श्रग। सीताराम ने कहा मे भी हो सकता है उनके पास पैसे ना हो। उसने अपने कंधों को हिलाते हुए कहा जैसे कि उसे कुछ पता ना हो। मिसेस प्रकाश लॉफ्ट, वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी व्हेन ही इज फ्री। अच्छा, मिसेस प्रकाश जो होती वो हंसते हुए कहती ठीक है, उससे कहना कि जब भी वो फ्री होगा मेरे पास आ जाएगा। सीताराम glad that he had been of helping of both a customer and his friend। सीताराम जो कि बहुत खुश है कि उसने दो लोगों की मदद कर दी, अपने कस्टमर की भी मदद कर दी और अपने दोस्त की भी मदद कर दी। एंड होस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर्स एंड वेंट ऑन हिज वे। और जो बंडल ऑफ क्लोथ्स होता है उसको उठाता है, अपने शोल्डर पे रखता है और वहाँ से आगे की ओर चला जाता है। सोन आफ्टर, कुछ ही देर बाद, मिसेस प्रकाश सेट आउट फॉर अ बाजार टू मेक हर यूजुअल आफ्टरनून टूर ऑफ द क्लोथ शॉप। जो इसके बाद तुरंत मिसेस प्रकाश जो होती है वो बाजार के लिए निकल जाती, जैसे वो रोज़ आफ्टरनून में अपने क्लोथ शॉप के लिए वहाँ पे के लिए जाती हैं। अ लार्ज सैडी टैमारिन ट्री ग्रीव नियर द क्लॉक टावर। एक बड़ा सा छाएदार इमली का पेड़ जो कि कहाँ पे है, क्लॉक टावर के पास है। इट वॉज हियर डैट शी फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूसर शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट। वहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को देखती है, उनकी फ्रेंड का नाम क्या है, मिसेस भूसर है, जो कि क्या कर रही है, धूप से बचने के लिए वहाँ पर खड़ी है। डू यू नो माई डियर, क्या तुम जानती हो माई डियर, मिसेस प्रकाश सेड, मिसेस प्रकाश ने कहा। डैट सेठ गोविंद राम बैंक कांट पे इट्स एम्प्लॉयज़। जो सेठ गोविंद राम का जो बैंक है ना वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे नहीं कर पा रहा। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम अ स्वीपर बॉय हु हैजंट रिसीव्ड हिज पे फॉर 2 months करके भी ओनली इसी मॉर्निंग में मुझे ये कंप्लेंट मैंने सुना है कि एक जो स्वीपर बॉय है जो वहाँ पे कार्य करता है उसने अभी वहाँ पर 2 महीने से उसको वहाँ उसकी सैलरी नहीं दी गई है। इट्स अ डिस्ग्रेसफुल एक्सक्लेम मिसेस भूसड़। जो मिसेस भूसड़ होती कहती वो कितना डिस्ग्रेसफुल, कितना ही वो बुरा है। इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। अगर उनके पास अपने स्वीपर को पैसे देने के लिए पैसे नहीं, मतलब कि उनकी जो बैंक की कंडीशन वो वाकई में बहुत बुरी है। नन ऑफ अदर्स कैन बी गेटिंग पेड आइदर। तो वहाँ पे और जो वर्क कर रहे हैं उनको भी उनकी सैलरी नहीं मिली होगी। मिसेस भूषण लेफ्ट मिसेस प्रकाश एट द टैमारिन ट्री एंड वेंट इन द सर्च ऑफ हर हस्बैंड। जो मिसेस भूषण होती वो मिसेस प्रकाश को वहाँ पर टैमारिन ट्री के पास छोड़ते हुए अपने हस्बैंड की खोज में वो आगे निकल आती। हु वॉज फाउंड सिटिंग अंडर द फैन इन जुगल किशोर इलेक्ट्रिकल गुड शॉप टॉकिंग विद द ऑनर। जो कि अपने हस्बैंड को कहाँ पाती हैं, जुगल किशोर के इलेक्ट्रिकल जो गुड शॉप की जो दुकान होती है वो वहाँ पर पंखे के नीचे बैठे होते हैं और वहाँ के ओनर से बात करते हैं रहते हैं। सो देयर यू आर, तुम यहाँ पर हो, क्राइड द मिसेस भूसड़। मिसेस भूसड़ ने कहा आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू नियरली फॉर एन आवर। मैं तुमको 1 घंटे से खोज रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग ऑफ दिस टाउन। मुझे पता नहीं है कि इस टाउन में क्या हो रहा है। डिड यू नो द बैंक इज़ गोइंग टू बैंकक्रप्ट। क्या तुम्हें पता है जो बैंक है वो क्या होने जा रहा है, दिवालिया होने जा रहा है। मतलब कि उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनकी जो डिपॉजिट मनी है उसको पे कर सके। चिल्ड्रन, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड द रेस्ट ऑफ पैराग्राफ वी कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली and note down the important difficult words in your rough notebook and find out the meaning of difficult word. Thank you. Have a